आज की क्लास है दूसरी और हम कल 5.1 एक्सरसाइज 5.1 के 2 नंबर तक डिस्कशन कर चुके थे और आज है तीसरा और चौथा की बारी है। तो तीसरे में कह रहा है कि कितने से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करो। तो तीसरे का पहला है 3, 1, -1, -3 और आगे डाट डाट डाट। हमें सिर्फ प्रथम पद बताना है और सर्वांतर बताना है। तो पहला पद इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। ठीक, और ये है कितना, 3। प्रथम पद e बराबर 3 है। तो हमें प्रथम पद पता चल गया कितना है, 3। और अब हमें क्या करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है। तो हमने कल बताया था कि बाद वाले में पहले वाले घटा दो। तो बाद में है 1 और पहले है 3, इसमें घटाओगे तो d का मान कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक, अब हमें सिर्फ इसी से संतुष्टि नहीं होगी कि हमें d का मान -2 मिला है, हम एक पद और निकाल के देखेंगे क्या -2 आ रहा है। तो अब हमने पहले 3 और 1 को लिया था, अब हम लेंगे किसको, 1 और -1 को। इसमें सर्वांतर निकालो तो ये -1 है, बाद में -1 है और पहले 1 है, घटाओगे तो -1, यानी कि d का मान कितना आएगा, -2 आएगा। और ऐसे अगर आप आगे करना चाहें तो -1 और -3 को कर सकते हैं, सर्वांतर क्या आएगा, -2 ही आएगा। और अगले सवाल की बात करें, इसका सेकंड पार्ट, तीसरे का सेकंड कह रहा है -5, -1, 3, 7 और आगे डाट। तो जो आगे वाला सबसे पहला पद होता है, जो पहले नंबर पर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। और प्रथम पद को हम लोग प्रदर्शित करते हैं ए से। तो पहला पद कितना आ गया, -5 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सर्वांतर यानी कि डी निकालना है। तो हमने बताया था क्या कि बाद वाले में, इन दोनों में बाद में कौन सा है, -1 है। ठीक, और हमें क्या करना है, दोनों में बाद वाले में पहले वाला घटा देना है। तो पहले क्या, -5 घटाओगे तो माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब इसे हल करोगे 5 में -1 चला जाएगा तो कितने बचेंगे, 4। हमें एक और निकालना पड़ेगा संतुष्टि के लिए। ठीक, तो अब हमने -5 और -1 में लिया था, अब हमको लेना पड़ेगा -1 और 3 में लेना पड़ेगा। जब इसका सर्वांतर निकालोगे तो इन दोनों में बाद में कौन सा है, 3 है, और आगे कौन सा है, -1 है। तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस होता है प्लस। इसे हल करो, तीनों में कितना हो जाएगा, 4, यानी कि सर्वांतर 4 है और प्रथम पद कितना है, -1। तो आप लिख सकते हैं, इसमें क्या लिखो, प्रथम पद कितना निकाला था, 3, और ऐसे लिख दो सर्वांतर कितना निकाला है, दोनों में सेम टू सेम है तो 1 लिख दो। ऐसे सेम टू सेम इसमें प्रथम पद, और प्रथम पद है कितना, प्रथम पद है -5। ठीक, और जब सर्वांतर कितना निकाला है, सर्वांतर निकाला दोनों का 4, तो एक कोई भी लिख दो, बस यही है। फिर आगे अभी 2 और बता रहे हैं। देखो तीसरे का तीसरा सवाल है, 1/3, 5/3, 9/3, 11/3 और आगे डाट आगे से और संख्या रहेंगी। हमें केवल प्रथम पद बताना है, प्रथम पद, और प्रथम पद को ही हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। जो पहला पद होता है वही तुम्हारा क्या होता है, प्रथम पद। तो पहला पद है क्या, 1/3 है। अब हमें क्या बताना है, सर्वांतर यानी कि डी। हमने बताया था कोई 2 पेयर ले लो, और 2 पेयर में जो बाद वाला होता है उसमें पहला वाला का करो घटा दो। बाद में 5/3 है और पहले का 1/3, तो मैंने 1/3 को घटा दिया। दोनों का हर सेम है तो एलसीएम 3 आ जाएगा,
और ये 5, ये माइनस ये 1, तो डी का मान कितना आ जाएगा, 5 में 1 चला जाएगा, 4 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 3। ठीक, मैंने ये भी बताया कि संतुष्टि के लिए हमें एक सर्वांतर और यानी कि एक डी का मान और निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसको हल किया था, अब हम 5/3 और 9/3 को हल करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में लास्ट में कौन सा है, 9/3 है, और फिर आगे कौन सा है, 5/3। तो पहले वाले बाद वाले पहले वाले मैंने क्या क्या घटा दिया, दोनों का हर सेम है तो 3 एलसीएम आ जाएगा, और ये 9 माइनस का 5, तो डी का मान क्या आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा 9 में 5 चले गए, बचे 4, बटे में आ गया 3। ठीक, दोनों का डी का मान सेम है, तो लिख दो क्या, प्रथम पद बराबर 1/3 और सर्वांतर कितना हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा 4/3। ठीक है, और अगला सवाल देखो इसमें क्या है, अगला चौथा सवाल है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 हमें पहला पद बताना है, यानी कि प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, तो जो सबसे पहले होता है वही क्या है, प्रथम पद है। और अब हमें क्या निकालना है, सर्वांतर में इसमें क्या हमें देखना, दो पेयर में जो बाद में होता है, बाद में है क्या, 1.7 है, पहले वाले को घटाओ, इसमें घटाओगे तो कितना आएगा, जब इसमें घटा दोगे तो कितना आएगा, 1.1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एक और निकालना पड़ेगा, तो इसमें करोगे तो d बराबर 2.8 और माइनस का 1.7, जब इसमें घटाओगे तो इसमें भी क्या आएगा, 1.1 ही आएगा। तो इसमें लिख दो इधर प्रथम पद कितना है, 0.6, और सर्वांतर कितना है, दोनों का सेम टू सेम है, यानी कि 1.1 है। ठीक है, बस हमें यही याद करना था। और अब आगे 4 नंबर, इसे नोट करो, देखो 4 नंबर करो है, इनमें से कौन कौन एपी में है। हमें सबसे पहले 4 नंबर में ये बताना है कि एपी में कौन कौन है। ठीक, नंबर सेकंड में क्या बताना है, करो यदि कोई एपी में है तो उसका सर्वांतर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, सर्वांतर यानी डी का मान। और फिर करो है कि और इनके 3 पद और ज्ञात करो, 3 पद और ज्ञात करने हैं। कितने पद, 3 पद। ठीक, हमें 3 पद और बताने हैं। सबसे पहले नंबर पर अगर कोई एपी में है तो डी का मान, और फिर इसके बाद 3 पद हमें और ज्ञात करने हैं। तो इसमें पहला सवाल है 2, 4, 8, 16। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, सवाल है। अब हमें सबसे पहले ये बताना है क्या 2, 4, 8, 16 क्या है, एपी में है। तो एपी में कैसे, जो पहले होता है वो तुम्हारा प्रथम पद यानी ए। और अब हमें क्या निकालना है, डी का मान। और अगर डी का मान अंतर यानी सर्वांतर डी को कहते हैं, अगर इन दोनों इनके बीच का जो अंतर है अगर सेम टू सेम है तो एपी में है, अगर सेम टू सेम नहीं है तो एपी में नहीं है। तो डी का मान कैसे, बाद में 4 है, पहले 2 है, घटा दो तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब हमें और आगे भी करना पड़ेगा। तो डी का मान इसमें देखा जाए तो बाद में 8 है और पहले 4 है, इसमें घटा दोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो 8 और 16 में, तो बाद में 16 है, पहले 8 है, घटाओगे कितना आएगा, 8 आएगा। अब हमें ये देखना है, हमें एपी तभी होता है जब उसका सर्वांतर समान हो, तभी वो क्या होगा, एपी में होगा। तो पहले अंतर कितना निकला, 2, फिर अंतर कितना निकला, 4, फिर अंतर कितना निकला, 8। तो इसमें ये तुम्हें लिखना पड़ेगा इसका, या ठीक इसको ये लिख दो, इस श्रेणी में सर्वांतर समान
नहीं है। ठीक, अतः यह एपी में नहीं हो सकती है, एपी में नहीं हो सकती है, या ये लिख सकते हो ये एपी में नहीं है। ठीक, बस इसको इतना ही करना है। अगर ये एपी में होती तो हम फिर डी का मान निकलते और फिर इसके बाद 3 पद और ज्ञात करते। ठीक है, इसे नोट करो। देखो अगला सवाल 4 का दूसरा। 4 का सेकंड नंबर है 2, 5/2, 3, 7/2 और डाट डाट डाट। सबसे पहले इसमें प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या होगा 2। अब हमें क्या निकालना है डी का मान 2 का पेयर बना के निकालो। तो ये बाद में है 5/2 और पहले है 2। इसके नीचे एक मानो कैंची गुणा करो। 1 का गुणा 5 में कराओगे 5 आएगा, 2 का गुणा 2 में कराओगे माइनस का 4 आएगा और नीचे गुणा कराओगे तो 2 आएगा। इसे जब सॉल्व करोगे 5 में 4 गया 1 बचेगा और नीचे कितना आएगा डी, यानी कि पहले डी का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। अब हमें आगे वाला पेयर बनाना है 5/2 और 3 का। जब इसमें समांतर निकालोगे तो बाद में है 3 और पहले है 5/2। इसके नीचे मानो कैंची गुणा कराओ। 2 गुणा 3 में करोगे 6 आएगा, 1 गुणा 5 में करोगे -5 आएगा और नीचे कितना आएगा 2। जब इसे हल करोगे तो 6 में 5 चला जाएगा, 1 बचेगा, नीचे आ जाएगा 2। दोनों का डी का मान सेम टू सेम आ रहा है, फिर भी हम और आगे करेंगे। ठीक, तो 3 और 7/2 का पेयर बनाओ तो डी का हल करो। बाद में क्या दिया गया 7/2 माइनस का 3, इसके नीचे एक मानो फिर नीचे गुणा करो। तो 1 का गुणा 3 में कराओगे, सॉरी 1 का गुणा 7 में कराओगे 7 आएगा माइनस 2 का गुणा 3 में कराओगे 6 आएगा और नीचे आ जाएगा 2। यानी कि डी का मान कितना आएगा 7 में 6 चला गया 1, नीचे आ गया 2। ठीक, इसमें लिखो देखो ये जो डी का मान हमने निकाला 1/2 और ये जो डी का मान निकाला 1/2, इसमें भी डी का मान कितना है 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें लिखो इस श्रेणी का सर्वांतर समान है। क्या है? समान है। अतः यह एपी में है। किसमें है? एपी में है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें पता लगाना था एपी में है। हाँ है, और अगर एपी में है तो डी का मान निकालो। तो डी का मान तो 1/2 और 1/2 और 1/2 आ रहा है। अब हमें क्या करना है 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। अब हमें मान किसका निकालना है 5वें पद का, 6वें पद का और 7वें पद का। यानी कि 5वें पद का मान निकालना है, फिर 6ठे पद का मान निकालना है और फिर 7वें पद का मान निकालना है। बारी बारी से निकालना है। और मैंने आपको कल फार्मूले में 2 बताए थे। कौन कौन से? सबसे पहले वो अगर कोई हमसे पद पूछे तो पद का अगर कोई पूछ रहा है तो Tn बराबर फार्मूला a + n-1 और d। ये फार्मूला एक था। ये किसके लिए? जब कोई पद पूछे तो। और योग के लिए हमने फार्मूला बताया था Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n-1 और d। ये था योग के लिए। तो हमें 5वां पद ज्ञात करना है तो n का मान 5 रखना पड़ेगा। ठीक, तो t5 बराबर a का मान वहां से यहाँ कितना है 2 प्लस n का मान 5 है -1 है इंटू d का मान कितना निकाला है 1/2 निकाला है। तो t5 बराबर 2 प्लस इसमें घटाओ 5 में गया 4 बचेगा और गुणा में 1/2। इससे काट दो 2 आ जाएगा। यानी कि t5 का मान कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 का गुणा 1 में कराओगे 2 आएगा। यानी कि t5 का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। अब हमें किसका मान निकालना है t6 का मान, यानी छठा पद निकालना। अगर छठा पद निकालना है तो n का मान कितना रखना पड़ेगा 6 रखना पड़ेगा। तो किसमें? इस वाले फार्मूले में रखो t6 बराबर a का मान कितना है? a का मान है 2 प्लस n का मान 6 -1 इंटू d का मान कितना है
डी का मान है 1/2। जब इसे हल करोगे T6 बराबर 2 प्लस 6 में 1 चला गया 5 आ जाएगा और गुणा 1/2 आ जाएगा। तो T6 बराबर 2 प्लस 5 का नाम 5 ऊपर 5 नीचे आ जाएगा 2, इसके नीचे 1 मानोगे और क्रॉस गुणा करा दोगे तो T6 का मान कितना आएगा? T6 का मान आ जाएगा 2 का इसमें 2 में गुणा कराओगे तो 4 आ जाएगा और 1 गुणा 5 में कराओगे तो 5 आ जाएगा और नीचे 1 का गुणा 2 में कराओगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि छठा पद कितना आ जाएगा? 9/2 आ जाएगा। अब हमें किसका मान निकालना है? T7 के मान। तो अगर T7 का मान निकालना है तो इसमें n का मान कितना रखना पड़ेगा? 7 रखना पड़ेगा। लिखो n बराबर 7। ठीक, तो T7 बराबर a का मान कितना है? a का मान है 2 प्लस और n का मान 7 रखना है -1 और d का मान कितना है? 1/2। जब इसे हल करोगे तो 7 में 1 चला जाएगा 6 बचेगा और गुणा में 1/2। 2 से 6 काटोगे 3 बार कटेगा तो 2 प्लस 3 का गुणा 1 में कराओगे 3 आएगा और जब इसे जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, यानी सातवां पद कितना आ गया? 5। अब हमें लिखना है AP। ठीक, सबसे पहले ये वाला, ये क्या था? 2, 5/2, 3, 7/2। फिर पांचवा पद कितना है? पांचवा पद हमने निकाला है 4 और फिर छठा पद कितना निकाला है? 9/2 और फिर सातवां पद निकालना है 5। ठीक, बस इसका ये राइट आंसर होगा। नोट करो इसे। तीसरा सवाल है माइनस का 1/2 कामा और माइनस का 3.2 कामा माइनस का 5.2 कामा माइनस का 7.2 आगे डाट। ठीक है, तो इसमें पहला पद यानी प्रथम पद और प्रथम पद को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब हमें निकालना है सर्वांतर, तो 2 के पेयर ले लो। बाद में है माइनस का 3.2 और पहले माइनस का 1.2। जब घटाओगे तो ये वाला माइनस और घटाने वाला माइनस हो जाएगा प्लस और 1.2 आएगा। अब इसे क्या करना है? घटाना है। बड़ी संख्या 3 है तो माइनस का चिन्ह लगा दो। 2 में 2 घटाओ 0 आ जाएगा, 3 में 1 घटाओ तो 2 आ जाएगा, यानी कि डी का मान कितना है? -2 आएगा। ठीक है, अब आगे और हल करो तो इसका जब पेयर लोगे तो डी का मान माइनस का 5.2 और माइनस प्लस का 3.2। जब इसमें घटाओगे तो माइनस का इसमें भी 2.0 आएगा। ठीक है, और ऐसे ही जब -5.2 और -7.2 का पेयर लोगे उससे जब डी का मान निकालोगे तो सेम टू सेम यही आएगा, -2 ही आएगा। तो लिखो इस श्रेणी का सर्वांतर समान है। क्या है? समान है। ठीक है, अतः यह AP में है। ठीक है, अगर AP में है तो मैंने अभी एक सवाल किया था चौथे को दूसरा क्या किया था? सबसे पहले तो A, फिर इसके बाद डी का मान वैसे बाद में करा लेकिन निकालना पड़ेगा पहले। और फिर हमने ये देखा था कि AP में है या नहीं, तो हाँ क्या है? ये AP में है। और अगर AP में है तो हमें 3 पद और निकालने हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यानी कि हमें T5 पांचवा पद, T6 यानी कि छठा पद, T7 यानी कि सातवां पद। बारी बारी से फार्मूला मैंने बताया था Tn बराबर अगर कोई पद निकालना है तो Tn बराबर E प्लस n-1 D, ये फार्मूला है तुम्हारा। ठीक है, अब देखो मान के साथ किसका निकालना है? पांचवें पद का। तो अगर पांचवें पद का मान निकालना है तो n का मान कितना रखना पड़ेगा? 5। ठीक, रखो इस फार्मूले में रख दिया था। जब इस फार्मूले में रख दोगे तो T5 बराबर a का मान कितना? माइनस का 1.2 प्लस n का मान 5 -1 और d का मान -2। तो T5 बराबर -1.2। अब देखो
हमें इस चीज का और इसमें गुणा कराना है, तो ये माइनस का ये प्लस का, जब माइनस का और प्लस के साथ में गुणा होता है तो माइनस आता है। इसको स्क्वायर में घटाओगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और गुणा में हो जाएगा ये वाला 2। तो T5 बराबर माइनस का 1.2, इसमें जब जो गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 4 गुनी 8। T5 बराबर, अब ये देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 8 में 1.2 जोड़ोगे तो 9.2 आएगा, लेकिन किसका, माइनस। ठीक है, पांचवा पद आ गया। ऐसे ही सेम टू सेम हमें क्या करना है, छठा पद निकालना है। छठा पद अगर निकालना है तो n का मान कितना रखना पड़ेगा, 6। इसमें इस वाले में फार्मूले में तो रखो T6 बराबर a का मान है -1.2 प्लस n का मान है 6 -1 गुणा d का मान है -2। जब इसे सॉल्व करोगे तो -1.2 आएगा, और ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 6 में 1 गया 5, और गुणा में ये क्या आ गया 2। तो इसे हल करो, -1.2, 5 में 2 का गुणा कराओगे तो आएगा 10। ये भी माइनस का ये भी माइनस का हमें ऐड करना पड़ेगा। जब 10 में 1.2 ऐड करोगे तो आएगा -11.2। ये किसका मान आया, छठा पद यानी T6 का मान। अब हमें किसका मान निकालना है, T7 यानी कि 7वां पद। और अगर 7वां पद निकालना है तो n का मान कितना रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। इसमें इस वाले फार्मूले में रखो T7 बराबर a का मान है 1.2 प्लस n का मान है 7 -1 इंटू d का मान है -2। -1.2, ये माइनस ये प्लस है, माइनस आ जाएगा, और 7 में 1 गया, अच्छा आएगा, और गुणा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। -1.2 माइनस 6 गुना कितना होता है, 12 होता है। 12 में 1.2 जोड़ो, क्यों, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, हमें जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ोगे तो माइनस का 13.2 आएगा, और ये किसका मान होगा, 7वां पद होगा। कौन सा पद होगा, 7वां। तो अगर 7वां पद है तो अब हमें क्या लिखनी है, AP में आगे क्या करना है, ये लिखना है। तो देखो जैसे भी दूसरे में किया था AP, तो लिख सकते हो AP सबसे पहले वो वाली माइनस का 1.2 कामा माइनस का 3.2 कामा माइनस का 5.2 कामा माइनस का 7.2। शायद चलो ठीक है, नीचे से लिखो, नीचे लिख लो यहाँ पर। तो सबसे पहले वो माइनस का 1.2 कामा माइनस का 3.2 कामा माइनस का 5.2 कामा माइनस का 7.2। अब आगे पांचवा पद क्या है, माइनस का 9.2। फिर छठा पद क्या है, माइनस का 11.2। फिर सातवां पद का है माइनस का 13.2। ठीक है, हमें यही करना है। उम्मीद है समझ में आया होगा, नोट करो इसे।